फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे। कंप्यूटर के साथ जुड़ने वाले सभी पार्ट्स के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना, और अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी बनाएं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंट्रो टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले दोस्तों, ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं जो कि मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं। ये मदरबोर्ड्स हैं, और मदरबोर्ड के साथ ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका काम आपको पता होगा कि ये डाटा को मतलब स्टोरेज करने का काम करती है। देन पावर सप्लाई यूनिट है। पावर सप्लाई यूनिट का काम रहता है कि सिस्टम यूनिट को, कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना और उसके हर एक पार्ट को पावर सप्लाई देना। ये डीवीडी राइटर है। डीवीडी राइटर का काम रहता है कि डाटा को एक कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए हम सीडी का प्रयोग करते हैं। तो सीडी इसी डीवीडी राइटर में डाल के चला सकते हैं। देन हार्ड ड्राइव जैसे कि फ़ोन में मेमोरी कार्ड रहता है, वैसे ही कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव रहती है। हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल हम स्टोरेज के लिए करते हैं। जो भी डाटा स्टोर करना होता है वो हार्ड ड्राइव में होता है। वीडियो कार्ड का इस्तेमाल दोस्तों हम, अब कोई भी कंप्यूटर में जैसे हम वीडियो चलाना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वीडियो कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कार्ड हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम अपने पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में वीडियो को रन नहीं कर सकते हैं। देन सीपीयू की इसका मेन पार्ट रहता है। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा फंक्शन रहता है, जैसे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसे। तो सीपीयू इसके बीच में लगा रहता है मदरबोर्ड में, एक चिप टाइप का होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में देंगे। देन हीट सिंक एंड फ़ैन। हीट सिंक और फ़ैन ये सीपीयू के ऊपर लगा रहता है। इसका काम ये रहता है कि सीपीयू को ज़्यादा मतलब हीट ना होने देता है ये, क्योंकि अगर सीपीयू ज़्यादा हीट हो जाता है तो कंप्यूटर हमारा हैंग करना शुरू कर देता है, और ज़्यादा वर्क का लोड हो जाता है जब कंप्यूटर पे, तो सीपीयू गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से वो हैंग होता है। इसलिए ये जो हीट सिंक एंड फैन रहता है, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, सीपीयू को ठंडा रखता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर चलता रहे कंटिन्यू। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हम इस स्लाइड में आपको बताएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर। एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत रहती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 लेते हैं, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैबिनेट, जिसमें मतलब बिल्ट इन एस एम पी एस रहता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए सबसे हमें पहले क्या चाहिए होता है, एक कैबिनेट चाहिए होता है। कैबिनेट एक बॉक्स टाइप का होता है, उसके बीच में ही हम सब कुछ लगाते हैं, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉनिटर वगैरह तो बाहर एक्सटर्नल पार्ट्स रहते हैं। यूपीएस भी एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन जो कैबिनेट में आता है वो होता है एक मदरबोर्ड, और एक एस कैबिनेट में ही लगा रहता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। देन प्रोसेसर जो रहता है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। रैम भी मदरबोर्ड के ऊपर रहती है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये भी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट रहती है। सीडी रोम एंड सीडी राइटर कम्बो ड्राइव, ये सीडी राइटर जिसके बारे में हम आप भी चर्चा कर रहे हैं पिछली स्लाइड में। सीडी राइटर जो कि सीडी को ड्राइव करने का काम करता है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पीसी से दूसरे पीसी में डालने के लिए इसका काम इस्तेमाल होता है। स्पीकर्स, मदरबोर्ड और यूपीएस, मॉनिटर वगैरह, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हमें इन पार्ट्स की ज़रूरत रहती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन से पार्ट का क्या काम रहता है। एस एम पी एस दोस्तों, एस एम पी एस की डायग्राम आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। और ये एक सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है इनसाइड द सिस्टम यूनिट। मतलब सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी पार्ट्स रहते हैं उन सभी को पावर सप्लाई देना इसका काम रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार की ये वायर्स हैं जो आप देख रहे होंगे। इसे मैं अगली स्लाइड्स में ब्रीफ करूंगा आपको कि ये वायर्स किस किस काम आती हैं। तो सबसे पहले एक ब्लू वायर देखी होगी आपने, वो -12 वोल्ट की रहती है।
उसका काम रहता है सीरियल पोर्ट्स को पावर सप्लाई देना। देन एक वाइट केबल थी जो कि -5 वोल्ट की रहती है। वो जो हमारे पीसी में पहले ओल्डर फ्लॉपीज आती थी छोटी छोटी, वो उसको पावर सप्लाई देने का काम करता है। 0 वोल्ट एक ब्लैक केबल रहती है, जो बाकी भी मतलब ब्लैक केबल्स आपने देखी होंगी, ये अर्थिंग का काम करती है ब्लैक केबल। देन 3.3 वोल्ट की एक ऑरेंज केबल रहती है। इसका काम है कि प्रोसेसर को पीसीआई होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एंड एजीपी एसिलेटेड ग्राफिक पोर्ट्स कार्ड रहते हैं। इन कार्ड्स को चलाने के लिए जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो ऑरेंज केबल करती है। नेक्स्ट होती है एक रेड केबल होती है जो +5 वोल्ट की रहती है। ये डिस्क ड्राइव को चलाने का काम करती है। और आईएसए कार्ड जो मतलब और बीच में मदरबोर्ड के ऊपर कार्ड लगे रहते हैं उनको चलाने का काम ये रेड केबल का होता है। देन +12 वोल्ट एक जेलो केबल होती है जो कि मॉनिटर को कूलिंग के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे कि फ़ैन चलाने का काम करता है। ये जो जेलो केबल होती है फ़ैन चलाने का काम करती है। और नेक्स्ट आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि मदरबोर्ड का क्या काम है। मदरबोर्ड जो है मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, और उसे मेन बोर्ड और जहाँ फिर लॉजिक बोर्ड भी हम कह सकते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगा रहता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स जैसे कि रैम कार्ड लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ये जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स इसी के साथ कनेक्ट रहते हैं मदरबोर्ड के साथ। चाहे वो पावर सप्लाई ले लो, चाहे इथरनेट कार्ड ले लो, चाहे लैन कार्ड ले लो, ये सारे कार्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं जो कंप्यूटर में अंदर फिट रहता है। और मदरबोर्ड जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है और एक नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है। जो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है इसमें हम किसी भी पार्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो नॉन इंटीग्रेटेड होता है इसमें हम अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेटेड पार्ट में कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना रहता है। और इसमें ये नॉर्मल डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूँ। देन ये मदरबोर्ड आ गया। इसमें जो जो मतलब कनेक्टिविटी रहती है वो आपको बताया गया हुआ है। DDR डबल डाटा रेट रैम होती है, मेमोरी स्लॉट होता है, ATX पावर कनेक्टर रहता है यहाँ पे, FDD फिक्स डिस्क ड्राइव होती है, हेडर यहाँ पे। ये सारे पार्ट्स आप पढ़ के देख सकते हैं, मतलब PCI स्लॉट्स, USB हेडर, ये सारे इसके साथ जुड़े रहते हैं। ये मदरबोर्ड है जो कंप्यूटर के बॉक्स में फिट रहता है, और इसी का मतलब मेन काम रहता है। ये मदरबोर्ड ही है जो सारे पीसीज को मतलब चलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। CPU के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये मेन चिप रहती है कंप्यूटर में, जो मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसे, और बैकबोन भी कहते हैं कंप्यूटर की। इसके बिना कंप्यूटर मतलब एक काम करना नामुमकिन है। और अगर इसमें प्रोसेसर नहीं है तो कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं कर सकता है। और जो हम मतलब कैलकुलेशन करते हैं या मिलियन ऑफ जो वर्क्स करते हैं कंप्यूटर में, वो सारा हम CPU की मदद से ही कर सकते हैं। ये जो CPU आते हैं ये मेनली मतलब दो प्रकार के आते हैं, और इसे दो ही कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि इंटेल और AMD।